सर सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि डॉक्टर नबीहा अली ख़ान की डाइवोर्स हो गई है। अब खुला है, तलाक है, क्या है? अच्छा, ये जो है ना मामला, ये अब आम है अच्छा। कि अब ये खुला अप्लाई जी। खुला में तो टाइम लगेगा। हुँ। और उसके बाद तलाक जी। जो है वो हारिस खोखर की तरफ से पहली तलाक भिजवाई गई है। ठीक है। उसका भी डॉक्यूमेंट एक हमारे पास पहुंचा है। मैंने दोनों से कोशिश की रब्ता करने की, लेकिन दोनों का फ़ोन जो है ना वो अटेंड नहीं हो रहा। ठीक है। ऑन है फ़ोन, हुँ। रिंगिंग पे है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये एक मुश्किल वक़्त है जी। दोनों के लिए। तो हम आगाज़ यहाँ से करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि वक़्त करता है परवरिश हुँ। बरसों, हाथ से जी। एकदम से नहीं होते टाइप। बिल्कुल। हाँ जी, ऐसी है। तो ये डॉक्टर फ़िज़ा अली जो है ना, ओके। उन्होंने जो बीज बोया था हुँ। इस घर में जी। तलाक का, वो आज एक तो तनावर होता है ना, एक ज़हर आवर हुँ। वो दरख्त बन के बन गया सामने है। आया है। और फ़िज़ा अली एक घर उजाड़ने में कामयाब हो गई। मतलब उनका अब पूरा आपको याद आया। रोल है। हाँ हाँ जी। जी, रोल सुन लेना, मैं आपको वजूहात बता जी, देता जी। हूँ। चलें, अभी राब्ता नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले तो दोनों से, मेरी हारस से और नबिया से, डॉक्टर नबिया से बात होती रही, फिर मुलाकात भी हुई, यहाँ भी मुलाकात हुई, जी। हमारे ऑफ़िस में भी। तो असल में फ़िज़ा अली ने सिर्फ़ हुँ। रेटिंग के लिए जो वो कुछ भी करती हैं, कभी जी। वो काँधों पे चढ़ जाती हैं, कभी वो हुँ। काँधों पे चढ़ा लेती हैं, कभी वो कुछ करती हैं, कभी वो जिन बुलाती इंडियन हैं। से जो है वो जाके अवार्ड ले लेती जी। हैं। और मुल्क दुश्मनों से हुँ। वो अवार्ड वसूल करती हैं, उसको सेलिब्रेट करती हैं। कभी वो जिन बुला लेती हैं, कभी हुँ। चुड़ैलें बुला लेती हैं, कभी कुछ बुला लेती हैं, कभी वो एकदम से एक नया शौहर बुला लेती हैं। हुँ। तो वो जो है ना, रमज़ान ट्रांसमिशन में अचानक से वो हल्का-सा को क्यों डॉक्टर नबिया की तरफ से जी। कुछ इस तरह का हुआ है, तो उसको इतना एक्सप्लॉइट किया फ़िज़ा अली ने और रोना-धोना डाल दिया। जी। और एक वो जो बाबा जी इशफ़ाक़ अहमद वाले हाँ जी। प्रोफ़ेसर साहब थे, जो हर वक़्त इशफ़ाक़ अहमद की गाड़ी में रहते थे, अच्छा। लेकिन आज तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि वो कभी इशफ़ाक़ अहमद के साथ उनका वक़्त गुज़रा इस तरह। ओके। कब वो अरफ़ा करीम टावर के पास से हुँ। गुज़रते थे, जब अरफ़ा करीम हुआ ही नहीं करता था। ओके। लेकिन वो कहते हैं अरफ़ा करीम टावर, पूछा किस जगह पे हैं? तो उन्होंने कहा जी अरफ़ा करीम के पास। अरफ़ा करीम तो नहीं था टावर ज़ाविया के दौर में। हुँ। तो इन्होंने उस बेचारी डॉक्टर नबिया को वहाँ पे ट्रैप जी। किया और लाइव शो में बिठा के, और माहौल इस तरह का बना जी। दिया कि हारिस खोखर के पेरेंट्स जो हैं, ओके। उनको को बड़ा ज़ालिम और जो है ना वो। कमेंट। और मैंने शुरू में आपसे कहा था जी। कि ये हारिस खोखर के लिए बड़ा एक गले की हड्डी बन गया है जी। मामला। जी। एक तरफ पेरेंट्स हैं, माँ-बाप हैं, जिन्होंने पैदा किया, हुँ। पाला, बड़ा किया, और एक उनके राइट्स हैं, और हुँ। दूसरी तरफ जो बीवी है उसके राइट्स हैं, बिल्कुल। ज़ाहिर है, बीवी के भी हकूक़ हैं। हुँ। तो अब क्या होगा? जबकि बात जो है वो गालम-गलोच तक और इल्ज़ामात तक पहुँची, और अब हारिस खोखर पे ये प्रेशर था माँ-बाप की तरफ से कि भई हम तो साथ नहीं रह सकते जी। अब। तो अब ये है कि डॉक्टर नबिया को हारिस खोखर ने या अलग रखना था या नहीं रखना था। ठीक है। फिर अलग रखना है तो किस तरह रखना है? हुँ। तो अलग जब रखने की कोशिश की गई, तो उसके बाद जितनी मुझे बात बताई गई वो ये थी कि पेरेंट्स की तरफ से हारिस खोखर को टाइट करना शुरू कर दिया गया ओके। कि आप इस वक़्त से पहले घर वापस आ जाएँगे। ओके। तो टाइम अब एक डिसाइड हो गया। महदूद टाइम वाली बीवी, ओके। ठीक है ना? वो बन के रह गई डॉक्टर नबिया। ठीक है। एक पहलू तो ये था। और ये किसी वक़्त जो है ना, ये चीज़ों ने लास्ट। ब्लास्ट होना ही था। हुँ। और कब तक वो बर्दाश्त कर लेती? जी। और दूसरी तरफ हारिस खोखर माँ-बाप को कब तक जो है अ, और ये फैसला हो गया था। उसी दिन? हाँ, वो पेरेंट्स ने कह दिया था कि ओके। हम लोग नहीं ज़ाहिर है रह सकते। हम लोगों से मुराद है कि वो हारिस खोखर ने हमेशा ये हमें तो ये शो किया कि वो पेरेंट्स हुँ। की बात नहीं टाल सकता, ठीक है। और टालनी भी नहीं चाहिए। और ये उस दिन फैसला हो गया ये था हो गया था डॉक्टर फैसला, फ़िज़ा ये वाले हो शो गया। पे? हाँ, बस ठीक उसके है। बाद ये फैसला हो गया था। और जिस दिन नियो टीवी पे जी। डॉक्टर नबिया के एक्स ससुर जो है वो बैठे थे, जी। उस वक़्त ये फैसला हो गया था ठीक है। कि अब ये दोनों ज़्यादा देर साथ नहीं। नहीं रहेंगे। ठीक है। सिर्फ़ ये था कि वो
थोड़ा सा उस वक्त हीट ऑफ द मोमेंट दोनों ने उस वक्त के मुनासिबत से समझदारी का जी। मुजाहरा किया और एक तमाशा नहीं बनाया। अब इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि डॉक्टर नबिया ने एट ए टाइम खुला का दावा दायर किया है और हारिस खोखर तकरीबन 20/7 जी। मंडे को ओके। पहली तलाक भेज देता है जिसमें दर्ज है कि बड़ी कोशिश की ठीक है। और मैंने पढ़ा है, इस वक्त स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं जी। कि बड़ी कोशिश की मैंने, ये हुआ वो हुआ और चीज़ें चलती रही, नोक झोंक फला 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 और अब मैं नहीं रह सकता साथ, क्या? तो लिहाजा मैं पहली तलाक देता हूँ। ओके। 1 लाख रुपया हक मेरे मैंने अदा कर दिया है। ठीक है। ठीक है। अब ये तो कोई कानूनी माहिर बता सकता है जी। कि एक तरफ से खुला दूसरी तरफ तलाक भेज दी गई। जी। चलते खुला में भी अगर तलाक भेज दी कि मेरा ख्याल मामला खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है। लेकिन तो अभी एक तलाक है। एक तलाक है। अच्छा, वो टाइमिंग होती है उसकी भी। ओके। पहली एक दी है, उसके बाद एक वो टाइम पीरियड है, उसके बाद वो दूसरी दे सकता है ठीक है। और उसके बाद तीसरी। लेकिन मेरा एक सवाल है सर, जी मिस। सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं एक डाइवोर्स भेज देते हैं लेकिन पब्लिसिटी स्टंट भी होता है, क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है? मैं आपको बड़ी अजीब वाकया बताता हूँ, जी। अभी का वाकया है। जी। हमारे एक बड़े करीबी अजीज दोस्त हैं, उनकी साहबजादी की अमेरिका में शादी हुई, ठीक है। आज से कोई कह लो कोई 8 माह पहले। ठीक है। तो वो जो है मेरा प्री प्लान ही की उन्होंने की। वो अमेरिका की फैमिली ने, रिलेटिव थे, वो बच्ची डॉक्टर थी, यहाँ से गई और उन्होंने वो सारा कुछ लेके चीज़ें वीज़ें और उसे कहा कि तुम 15 दिन के लिए ज़रा पाकिस्तान हम टिकट करवा रहे हैं, अपने पेरेंट्स से मिलाओ। ठीक है। वहाँ जो भी उसके साथ बीते 3-4 माह वो तो अपनी जगह पे है ना। जी। तो वो जब यहाँ आती है तो उसके पीछे तलाक भेज दी जाती है ओके। और जो तलाक भेज दी जाती है उस पे उस जालिम जो खामंद है जी। उसके दस्तखत ही नहीं है ओके। और उसके भाई के दस्तखत हैं। तलाक पे? हाँ, यानी कि अजीबो-गरीब तरह हाँ का। जी। तो लोग यानी कि कुछ भी वो तो करते कुछ भी हैं। कर देते हैं, हाँ जी। कुछ भी कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स का भी बड़ा रोल जो है ना, जी। अब ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स ने भी जो है ना उसके अपने बच्चे की टांग पे ऐसे। रस्सी बांध के ना तो उसको अ, पकड़े रखना हर वक्त। जी। जब आपने शादी कर दी है तो उससे, हाँ, उससे पहले आप फैसला कर लें जी। कि भाई नहीं करनी। पेरेंट्स की, हाँ, हम लोग मौजूद थे, या फिर मुझे अब कहना पड़ेगा मौलाना तारक जमील की बददुआ लगी पता नहीं। अच्छा। उस वक्त भी देखे ना क्या वहाँ पे तमाशा हुआ कि वो मौलाना साहब के घर पे हम लोग जी। गए, वो सारा हो गया। तो उसके बाद मौलाना के बेटे का स्टेटमेंट आ गया जी मेरे वालिद की मासूमियत और उसका जी। फ़ायदा उठाया गया जी। और वो तो इनको जानते नहीं है और वो जवाद वसीम साहब के कहने पर उन्होंने किया ये वो सारा। तो एक वो बदमज़गी हुई। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर कंपैरिज़न करें तो इस तरह की सूरत हाल में जब मियाँ बीवी को चीज़ें समझ नहीं आ रही या कोई भी इशू जी। है, या अब इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो जी। जाएंगी। एक तरफ से कहा जाएगा कि उसकी ज़िंदगी में कोई और था और दूसरी तरफ से कहा जाएगा कि उसकी ज़िंदगी इस काबिल ही नहीं थी कि उसके साथ ज़िंदगी गुजारी जाए। हाँ जी। तो इस तरह की चीज़ें शुरू होंगी, जी, ये गंद बिल्कुल। शुरू होगा बिल्कुल। कुछ अरसे के बाद। हाँ जी। मगर ऐसी सूरत हाल में दोनों तरफ के जो बड़े होते हैं ना, वो उनकी वजह से भी कुछ वक्त जी। गुजर जाता है और बाज़ औक़ात इस तरह की सिचुएशन जो है जी। उससे निकल जाते हैं और वो सर्वाइव कर जाता है ऐसे ही है। रिश्ता। तो यहाँ ये मैंने फुकदान देखा कि हारिस खोखर के तो पेरेंट्स तो वहाँ भी नज़र आए जी। और वो साथ रहे जी। इस शादी के प्रोसेस में, लेकिन डॉक्टर नबिया की तरफ से कोई उस तरह जो है रिलेटिव्स हाँ जी, नहीं थे। और दोस्त अब आप थे जी, हम सही। जैसे। सही। तो ये एक ओके। अगर वो उस शादी में नहीं थे उनके भाई के अलावा जी। कोई भी, तो फिर इस तरह की सूरत हाल में भी दूसरी तरफ से इस साइड से बात करने वाला कोई नहीं था ठीक है। और जो खुद तो वो गुजर रही थी उस सारे प्रॉब्लम से, हाँ तो वो जी। कैसे बात करती, ठीक है। उसकी बात की अहमियत नहीं थी। तो ये मामला हुआ है। अब ये है कि एक मुझे अब ये फील आई है दोनों से, मैंने कोशिश की बात करने की, बात नहीं हो सकी अभी तक, कि अपना जो है ना वो ऊपर रखने के लिए जिसको कहते हैं पलड़ा हाँ जी, हाँ जी। कहते हैं, हाँ जी। तो
उन्होंने खुला का दावा दायर किया तो उसने तलाक भेज दी कि यानी कि वो ये साबित करने की कोशिश करी कि मैंने छोड़ दिया, ठीक है, ठीक है। ये बंदा इस काबिल नहीं था, जी। और उसने फौरी तौर पे पहली तलाक भेज दी कि मैंने छोड़ मैंने दिया, छोड़ दिया। ये इस काबिल नहीं थी। ठीक है। ठीक है, ये एक बदकिस्मती है, अब ये रेस लग गई है। रेस लग गई है। अलबत्ता ये है कि खबर वही है कि डॉक्टर नबी अली ने अपने वकील चौधरी मुदस्सर एडवोकेट की वसात से फैमिली कोर्ट में खुला का दावा दायर किया। ओके। दायर की गई दरख्वास्त में उन्होंने अपने शोहर हारिस खोखर पर संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उनके शोहर अच्छे किरदार के मालिक नहीं हैं। ओह! हेलो, अच्छा मैंने अभी इससे पहले ये अच्छा, पढ़ा नहीं था, ठीक है। ये मैं अपना अंदाज़ा बता रहा था आपको। और वो उन्हीं लफ्ज़ी बदसलूकी के साथ साथ जिस्मानी तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। ओह! डॉक्टर नबिया ने मज़ीद कहा कि उनके शोहर उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं, जिसकी वजह से अब वो इस अज़दवाजी रिश्ते को मज़ीद बरकरार नहीं रखना चाहती। उन्होंने अदालत से इस्तदा की है जी। कि जल्द अज जल्द खुला की डिग्री जारी की जाए। ठीक है। मरूफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट डॉक्टर नबी अली खान की जानिब से फैमिली कोर्ट में संगीन इल्ज़ामात के साथ खुला का दावा दायर किए जाने के बाद उनके शोहर हारिस हामिद खोखर ने बाकायदा तलाकनामा जारी करते हुए तलाक अव्वल दे दी है। ठीक है। खुला को टाइम फ़र्क लगना इसमें था। वो हक महर का ही होता है ना। हाँ जी, हक़ महर का होता है। लेकिन अगर तलाक दी जाए हाँ, तो उसमें, जी, और अगर खुला लिया जाए तो उसमें नहीं, नहीं, अप्लाई नहीं होता वो। नहीं होता। अच्छा, तलाकनामे के मुताबिक दोनों का निकाह 7 नवंबर 2025 को तय पाया था पुराना तारिक मिल के घर पे, और 1 लाख रुपए हक महर मौका पर अदा कर दिया गया था। हुँ। हारिस खोखर ने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि हालात को बेहतर बनाने की तमाम तर कोशिशों के बावजूद कशीदगी कम ना हो सकी। ओके। उन्होंने अपने होशो-हवास से तलाक़ अव्वल देने का इकरार करते हुए कहा कि मियाद इद्दत के बाद नबी अली खान दूसरा निकाह करने के लिए आज़ाद होंगी। ओके। ठीक है, ए फ़िक्र भी हारिस साहब ही कर रहे हैं, हुँ। और अब उनके दरमियान कोई माली या कानूनी लेन-देन बाकी नहीं रहा। ठीक है। रिश्ता ही नहीं रहा तो फिर माली कानूनी सब क्या कुछ है? ख़त्म हो गया। यहाँ तो लोग जो है वो जहेज़ का सामान जो है उस पे कब्ज़ा कर लेते हैं। ऐसे ही है। जहेज़ का सामान जो वापस नहीं करता वो कितना का बेशर्म आदमी होगा, हुँ। कितना का जो है ना घटियापन होगा। मैंने अभी वो अमेरिका वाली मिसाल दी है, जी। तो वो भी जो है ना वो सारा ज़ेवर और हुँ। जहेज़ का सामान जो है वो जी। मारने के चक्कर में है। और अमेरिका में नहीं कर सकते वो। ठीक है। अमेरिका में तो उनको एक-एक कपड़ा, एक-एक ज़ेवर, एक-एक चीज़ हुँ। वो वापस करनी पड़ेगी। बाकी तो अलहदा चीज़ें हैं ना कि वो औरत के जी। हिस्से में जो आधी उसके नाम जो शेयर्स प्रॉपर्टी आती है हैं। वो आएगी, शेयर, वो तो एक अलहदा चीज़ हुँ। है। वहाँ तो कोई है ही नहीं टाल-मटोल के जी। चंगा वकील कर लोगे तो ਤੁਹਾਡਾ साल लंघ जाएगा, हाँ इस जी। तरह नहीं है। वहाँ तो दूसरी हियरिंग पे जी। डिसीजन हो जाता है। ये यहाँ पे ही है इसलिए पाकिस्तान हाँ, ये यहाँ पे ही है। में ये इश्यूज़ हैं। हाँ, और वो बच्चों के जो है वो खर्चा बच्चे का हाँ जी। और चीज़ें, इस पे जो है ये ही नहीं, ये आपको सोचना चाहिए कि वो बच्चा आपका ही है ना। ऐसे ही है, उसी ने यानी खाना कि है। अगर अलहदगी हो गई हुँ। तो वो बच्चा किसी और का हो जाता है। ऐसे ही बच्चा है, तो आपका बच्चा ही आपका रहता ही है। रहता है। तो आपने अपने बच्चे की टेक केयर करनी है जितनी अच्छी कर हुँ। सकें। ऐसे ही है। ठीक है? ना कि आपको वो जो है कोई जुर्माना लगने लग जाए, हाँ जी। कोई फाइन लगने लग जाए, हुँ। कोई टैक्स लगने लग जाए, बोझ लगने लग जाए। बोझ लगने लग जाए, जगह टैक्स लगने लग जाए। हुँ। वो तो बड़ी बेशर्मी वाली बात है। ऐसे ही है। तो वो फिर कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं, थोड़ा बिल्कुल। प्रोसीजर लंबा होता है, ऐसे ही है। लोग तमाशा देखते हैं। और हाँ, बच्चे मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे ही है। वो सफ़र करते हैं, हुँ। और इसके असरात जो हैं वो नुकसानदेह होते हैं बच्चों के लिए। जी। तो ये मामला बहरहाल अब ये जो है डॉक्टर नबिया और हारिस खोखर, बड़े लोगों ने भी कोशिश की, जी, जी, हमने भी कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर है कि फ़ैसला तो उनका अपना जी। है। अच्छा, कराची में एमएनए रमेश कुमार ने एक चैरिटी इवेंट पे कराची मीडिया को इनवाइट किया, लेकिन इनवाइट करके बाद में उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की। क्या हुआ वहाँ पे? अच्छा, ये एमएनए तो हम बड़ा आसानी से कह देते हैं, जी। रमेश कुमार एमएनए। पहले मैं बता दूं कि ये रमेश कुमार टाइप जो एमएनएज हैं, ओके, ये इलेक्टेड नहीं होते। ओके। ये कोटे में इन्हें एमएनए बनाया जाता है। ठीक है। ये इनकी हैसियत आपको बता रहा हूँ पहले तो। हम यहाँ से आगाज़ करते हैं। हुँ। ये इलेक्टेड नहीं होते, ओके। लेकिन एमएनए होते हैं। कहलवा रहे हैं आप। जैसे रिजर्व सीट पे ख़वातीन आ जाती हैं, ठीक है। यू नो। इसी तरह कोटा है, हुँ। अकलियती कोटे पे
ओके। क्रिश्चियन कोटे पे बहुत सारे जैसे खलील ताहिर सिंधु सेनेटर जी, हैं, जी, जी। इससे पहले वो कामरान हुँ। थे, मुझे नाम उनका पूरा ज़हन से निकल गया। फिर अब ये रमेश कुमार जो है हिंदू कोटे पे, जी, ओके। ये एमएनए है, ये इलेक्टेड नहीं होते, इलेक्टेड नहीं है, ठीक ठीक है? है। पहले तो इनका वो जो एमएनए वाला हुँ, लेवल है ना, उसको ज़रा हुँ। थोड़ा-सा आप ज़हन से निकालिए। ठीक है। इलेक्टेड एमएनए को पता होता है जी। कि किसी की रिस्पेक्ट क्या होती है, हुँ। इज़्ज़त क्या होती है, जी। इज़्ज़त दी कैसे जाती है, फिर मंशूर देना होता है, हाँ जी। ठीक है ना? उसको कैसे पूरा करना है, कैसे हुँ। लोगों के दुःख दर्द, जी। गमी खुशी में शरीक होना होता है। अच्छा, ख़ैर ये तो इस वाक़ये से रेलेवेंट नहीं था, लेकिन मैं बता दूँ पहले कि रमेश कुमार है कौन? जी। और पार्टियाँ बदली, ठीक है। इन साहब ने भी, बहुत सारे हुँ। दूसरे पॉलिटिशियंस की तरह। ठीक है। पहले ये पीटीआई में थे, हुँ। फिर अचानक इन्हें इमरान खान की सियासत बुरी लगने लग गई, ठीक है। और मेबी उससे पहले किसी और पार्टी में हों। ओके। आई डोंट थिंक सो नून लीग में रहे, ठीक नहीं है। रहे। अलबत्ता अब ये पीपल्स पार्टी में, सही। ठीक है? और पीपल्स पार्टी में हैं, और अक़लीती कोटे पे ओके। एमएनए हैं, और आशीर्वाद है पूरी ऊपर, ठीक है। और सिंध में इन्होंने इवेंट किया कराची में, ठीक है। और उस इवेंट में इन्होंने इंतहाई बदतमीज़ी की ओके। बड़े सीनियर जर्नलिस्टों के साथ, और बड़ा एक इनका जो रवैया था हुँ। नामुनासिब था। और ये कोई प्रेम नगर ओके। के नाम से कोई एनजीओ है, उसका चैरिटी शो था। हुँ। गुलकारा आबदा परवीन ओके। और आसिम अज़हर जी। जो सिंगर हैं, ये इनका कॉन्सर्ट था। और ये जो प्रेम नगर है, जी। इन्हीं के लोगों ने हमारे जितने कराची के कोलीग्स हैं, उनको इनवाइट किया, ठीक है। जो कल्चरल एक्टिविटीज़ कवर करते हैं। लाइफस्टाइल जी, जर्नलिस्ट जी, जी, जी। एसोसिएशन है हमारी, बड़ी पॉपुलर वहाँ की, और उसमें बड़े-बड़े मंजे हुए लोग हैं, बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, जो 25-25, 30-30 साल एक्सपीरियंस ठीक है। लोग हैं। उसमें जंग ग्रुप हुँ। के लोग हैं, उसमें एआरवाई था, एक्सप्रेस के रिपोर्टर, जी टीवी, हुँ। पब्लिक टीवी, समा टीवी, हमारी वो फीमेल कोलीग हैं, इसके अलावा जी मुख्तलिफ चैनल्स के। ठीक है। तो खुद इन्होंने इनवाइट किया, ओके। ये इनका इनवाइट भी हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। अच्छा, अब मामला ये होता है कि जब वहाँ जाते हैं तो ये एक चैरिटी इवेंट, हुँ। तो प्रेम नगर के नाम से इवेंट है, और रमेश कुमार का रवैया वो नफरत नगर है। ओके। प्रेम नगर नफ़रत। और नफरत नगर, ठीक है। ये एक कंपैरिजन है रवैये में हुँ। और इवेंट में, ठीक है। ठीक है? इवेंट तो आप मांगने के लिए कर रहे हैं, जी, चैरिटी इवेंट है तो वो। मांगने वाले की तो इतनी आकड़ नहीं होती। ठीक है। जहाँ मांगना है, हुँ। किसी के लिए भी मांग रहे हैं आप हुँ। सही जगह लगा रहे होंगे, लेकिन पहले उस चीज़ पे आएँ कि आप मांग रहे हैं जी, वहाँ जी, पे, जी, जी। फंड रेज़िंग कर रहे हैं, ठीक है। लोगों का तरला कर रहे हैं। उधर तरला कर रहे हैं, इधर धमकियाँ दे रहे हैं आप, ठीक है। ठीक है? और इन लोगों की वजह से आपके इवेंट की एक हाइप बननी हुँ। है, उन्होंने जाके एक अवेयरनेस देनी है। मीडिया एक चैरिटी या फंड रेज़िंग इवेंट, यहाँ पे शौकत खानम के इतने इवेंट जी। होते रहे, हम कवर करते रहे, इंडिया से कौन-कौन नहीं आया यहाँ पे, आमिर खान हुँ। से लेके, दिलेर मेहदी से लेके, रेखा से लेके, विनोद खन्ना से लेके, शत्रुघ्न सिन्हा, हुँ। जी। और पाकिस्तान से नुसरत अली बड़े-बड़े खान, आर्टिस्ट। और दिलदार परवेज़ भट्टी, और हुँ। उमर शरीफ लेजेंड, और ये सब लोग, ठीक और है। लेडी डियाना तक। तो सब आए। कभी नहीं हुँ। हुआ, हम सब लोग जाते रहे कवर ठीक है। करने। ये आमिर खान जब मंगल पांडे के गेटअप में एयरपोर्ट पे हुँ। हमने रिसीव किया है, ओके। तो ये इस शौकत खाना में इवेंट हुआ, ठीक है। बाकायदा तौर पे मीडिया का एक अलग से हुँ। बड़ा अरेंजमेंट, और सबसे ज़्यादा हुँ। रिस्पेक्ट और प्रोटोकॉल के साथ मीडिया को, कि इस मीडिया ने अवेयरनेस देनी है लोगों बिल्कुल। को कि ये वो कॉज़ है, जी। ये वो प्रोजेक्ट है, एक कौमी खिदमत का, हुँ। जिसमें आप लोग बढ़-चढ़ के हिस्सा लें। जी। इतनी सी बात है, ठीक है। मामला इन्फॉर्मेशन का है, बिल्कुल। जो हमने देनी है। जी। तो ये प्रेम नगर, हुँ। रमेश कुमार इसके रोए रवां हैं, चेयरमैन है। हुँ। तो ज़ाहिर है कि मैं तो कभी भी इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि हम नीचे लोगों पे डाल देते हैं कि वो नीचे वाले मैनेजर ने ये कर दिया। हाँ नो, नो, जी। नो, नो, नो। ये इदारों में भी निकाला जाता है नौकरियों पे लोगों को। जी। तो मैं नहीं लॉलीपॉप में कभी आया आज तक। जी। हम सीधी बात करते हैं, कसूर सेठ का है। जो हो रहा है सेठ की मर्ज़ी से हो रहा है, ठीक है। और उसकी नाक के नीचे हो रहा है। सही। तो रमेश कुमार इसका ज़िम्मेदार है। ठीक है। डॉक्टर रमेश कुमार। ओके। और
डॉक्टर रमेश कुमार जो है उनको मेरा ख्याल है खुद भी कोई थोड़ा बहुत किसी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। जी अच्छे डॉक्टर को बंदा दिखा लेता है। एक वाकया हुआ जी जंग ग्रुप के अंदर, जी मीर शकील रहमान जो है मेरे एक्स बॉस, उनकी सिस्टर जी बाजी फरीदा, वो आके मीटिंग लेना शुरू कर दी उन्होंने। ठीक कुछ है अरसा तो हम लोग सारे रिपोर्टर बैठते थे, तो मैं सबसे छोटा था, बाकी सब सीनियर थे, तो जी मुझसे ज़रा वो प्यार करती थी ठीक है ज़्यादा, लाड। तो मुझे सब ने कहा कि आप कहो उनसे कि जंग बिल्डिंग के अंदर कोई डिस्पेंसरी होनी चाहिए जहाँ कोई बवक्ते ज़रूरत कोई पैनाडोल, कोई ओके डिस्प्रिन, कोई ब्लड प्रेशर हाँ चेक, जी ठीक है ना। तो प्रेशर होता था काम का, तो इस तरह का होना चाहिए। बेसिक चीजें होनी अच्छा, चाहिए। मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ कहाँ बनानी है। तो मुझे इन्होंने गाइड किया हुआ था, जगह भी पूछा तो नीचे ओके बताना ओके सीढ़ियों के साथ। ओके तो एंटर, तो मैंने उनको ले गया, हाँ मेरे कहती यहाँ पे बना दे दिखाओ मुझे कहाँ पे। हाँ। मैंने देखा बाजी यहाँ पे, उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि अरे फौरी तौर। उन्होंने जनाब वहाँ पे एक डॉक्टर बिठा दिया एमबीबीएस, और एक उसके साथ वो क्या होता है नीचे जो असिस्टेंट कंपाउंडर कहते हैं जी उसको क्या कहते हैं वो, कंपाउंडर होता है। और पूरी मेडिसिन, क्या बात है, पूरा मेडिकल स्टोर। पूरी पूरी मेडिसिन। और वहां पे एक छोटा सा वो बेड भी लग गया और ब्लड वाह प्रेशर मशीनें लग गई और सारा वो एक डिस्पेंसरी, वो मेरी रिक्वेस्ट पे क्या बात है। बाजी फरीदा ने कर दिया। मैं उनका आज तक मशकूर हूँ। अच्छा, अब होता यह है कि हम लोग जंग रिपोर्टिंग में बैठे हैं, जी ये बीच में मिरर है और सामने न्यूज रूम है। हाँ। न्यूज रूम में अचानक से 8 बजे पूरी रौनक होती थी ठीक एक है दौर में, और किसी सब एडिटर की तबीयत खराब हो जाती ओके और वो अपनी चेयर से नीचे गिर जाता। ओके तो अब जाहिर है कि फौरी तौर पे सबको पता है नीचे डॉक्टर है, जी जी तो जी जी पहला काम तो हम करेंगे ना, डॉक्टर को या फोन करेंगे या भाग के बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो ये फर्स्ट फ्लोर था, जी ग्राउंड पे डॉक्टर है, जी ये आपने ज़हन में रखा। ठीक है हम जो है ना फौरी तौर पे सारे इकट्ठे हो गए न्यूज कि रूम, पता नहीं रिपोर्टिंग क्या से हो हम गया भी है। भाग के गए। जी और वो जो हमारा कुलीग था, मैं नाम ज़हन से निकल गया, वो यंग आए, जी बट वो उस वक्त तबीयत खराब हो गई और वो कोई ना यूं हाँ। काम पर है। तो जल्दी फोन किया, डॉक्टर भागे हुए आए ऊपर। ठीक है उन्होंने सबको पीछे पीछे किया साइड पे डॉक्टर जी ने, और डॉक्टर ने जमीन पे बैठ के एक लम्हे के लिए चेक किया हाँ और यूं ऊपर देख के कहा कि इसको किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ। ठीक है, तो वो डॉक्टर थे। जी हमने तो डॉक्टर रखा हुआ था डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई, अच्छे डॉक्टर के। इदारे ने तो Oh my डॉक्टर ही रखा हुआ God। था, इदारे ने तो डॉक्टर ही रखा हुआ था। तो कहते हैं किसी चंगे डॉक्टर को ले जाओ। नहीं उस वक्त आप लोग सीरियस रहे भाई हम तो परेशान थे कि हमारा कुलीग है, टाइम God। बड़ा उस वक्त एक क्रिटिकल होता है। तो 1122 की, ठीक है और खैर वो अभी डेविस रोड से हम लोग सर्विस हॉस्पिटल की तरफ जी रश कर रहे थे, तो कोई माल के इशारे पे, अगर आपने वो देखा हुआ एरिया पीसी से पहले, तो जी, जी। उसको होश आ गया। असल में वो मिर्गी का दौरा था, ओके तो वो एक टाइम के बाद जो है थोड़ा सा उसको Normal। तबीयत नॉर्मल, लेकिन फिर भी हम इमरजेंसी गए तो पता चला मिर्गी का दौरा है। लेकिन डॉक्टर हमें पता चल गया कि उन्हें किसी असली अच्छे डॉक्टर को ले जाओ। Oh God। तो डॉक्टर साहब को भी अगर कोई Okay। अच्छे डॉक्टर को वैलिड अगर वो मिल ले, मैं जान के मान पाऊं तो जी 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 मुझे तो उनकी बड़ी फिक्र है कि वो हाँ अच्छा जी। काम भी कर रहे हैं। प्रेम नगर जो है वो उसमें खिदमत कर रहे हैं माजूरों की, और वो सारा उनका ट्रीटमेंट वगैरह और सारा, वो एक अच्छा काम। ठीक है लेकिन उस अच्छे काम में जब आपने, अभी मैं उस बात पे नहीं आ रहा कि आपदा प्रवीण को आपने कितने पैसे दिए, ओके इस बात पे भी नहीं आ रहा आसम अजहर कितने पैसे लेता है, और इस चैरिटी में उन्होंने दोनों ने कितना आपको डिस्काउंट किया, ओके मैं उस पे नहीं जाता। ठीक वो एक अलग कहानी है जो मेरे पास है सारी, वो नहीं आप ठीक है। बताएंगे हाँ, और उसमें क्या क्या होता है, ठीक है और आपके जो डायरेक्टर्स हैं उनका जितने फंड्स आते हैं उसमें क्या क्या होता है, ओके ठीक है। ओके उस पे मैं अभी जाता ही नहीं हूँ। ठीक है वो प्रेम नगर से एक प्रेम कहानी, डन वो मैं बाद में सुनाऊंगा सारी, ठीक है मेरे पास है सारी कहानी, ठीक है इस सीने में दफन है। हम्म तो मैं वापस आता हूँ जी कि उन्होंने हमारे जितने कोलीग्स थे वहां पे जो कवर करने के लिए गए हैं, जी उन्हें वहां से निकालना शुरू कर दिया और कहा सिर्फ कैमरा मैन छोड़ दो यहाँ पे, हाँ और आप लोग जो है ना वो मोइन खान एकेडमी के पता नहीं कौन से इनक्लोजर्स में चला जाए। भाई इंसल्ट की बहुत ज्यादा ये इन आपदा प्रवीण को हमने 100 दफा जी। कवर किया होगा, सुना होगा, इन सब ने, किसी को शौक नहीं है कि आपदा प्रवीण को ऑटोग्राफ लेने के साथ फोटो जी 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 बनानी है अजरक में। नो, आसिम अजहर इन सब के राब्ते में, ओके ठीक है, इन सब की एक कॉल पे आसिम अजहर उससे भी, जी मगर वहां पे खुद आपने मीडिया इनवाइट किया है, और आप रिपोर्टर जो मेन आदमी है जिसने जाके स्क्रिप्ट लिखना है, आप उनको बाइंड जिसने जाके ये पूरे इवेंट के हालात रिपोर्ट करने हैं, इतना तो आपको सेंस होनी चाहिए, और आपका मीडिया सेल जो है जी उसको इतनी सेंस होनी चाहिए कि ये लोग अगर कवर ही नहीं करेंगे, आप उनको एक्सेस ही नहीं दे रहे, और आपको वो नागवार गुजर रहे हैं, और आपको सिर्फ वो कैमरे जो हैं 10 चाहिए थे वो आपको मिल गए हैं,
तो फिर 10 कैमरे क्यों चाहिए? फिर हम बाइकआउट कर देते हैं ओके और फिर हम बाइकआउट हमेशा के लिए कर देते हैं ओके और फिर हम इस तरह के एमएनएस के आगे से माइक उठा लेते हैं, कैमरे हटा देते हैं, फिर हम इनकी सियासत मुश्किल कर देते हैं ठीक है क्योंकि हम खुद भी पॉलिटिक्स भी करते हैं, जी हम सिर्फ सहाफ़त या खिदमत नहीं करते, ठीक है ये काम हमें आते हैं। जी तो मैं बहुत सारी हमारे पास मज़म्मत आई है डॉक्टर रमेश कुमार के रवैये की और कोई लॉजिक ही नहीं है, जी लॉजिक ही नहीं है। आपने किसी को घर बुलाया जी तो अपने ये घर है आपका, हाँ जी आप मेज़बान हैं, बिल्कुल मोइन खान अकेडमी आपका घर है उस वक़्त और आपने इनवाइट किया है और आप मेहमानों की इंसल्ट कर रहे हैं। जी तो फिर वो कहते हैं कि इज़्ज़त दूसरों को वही देता है जिसकी अपनी इज़्ज़त होती है। तो आपने किसी की इंसल्ट नहीं की, आपने अपना बताया कि आप कितने रिस्पेक्टफुल हैं। ठीक है तो कराची प्रेस क्लब हम्म ने मज़म्मत की है, हम पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से इसकी भरपूर मज़म्मत कर जी रहे हैं। पूरी साफ़ी तंज़ीमें इसकी मज़म्मत कर रही हैं, इस रवैये की। जी और प्रेम नगर के नाम पर लोगों को बुला के आप नफ़रत फैला रहे हैं। जी प्रेम और नफ़रत 2 मुतज़ाद चीज़ें हैं, हम्म जिनको आपने यकजा कर दिया। जी बुलाया प्रेम नगर में और धक्के मारे आपने हम्म लोगों को और आप मोबाइल छीन रहे हैं लोगों से और आप धमकियाँ दे रहे हैं लोगों को और आपके लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं। ये रवैया काबिल कबूल नहीं है। जी यहाँ बड़े एमएनए आए, ठीक है चले गए, हम्म उनका नाम भी किसी को याद नहीं है। जी तो ये जो है माज़रत करेंगे डॉक्टर रमेश कुमार, ठीक है अदरवाइज़ फिर इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो, ये जहाँ भी मीडिया कवरेज के लिए इनको कभी ज़रूरत होगी तो अब इनकी मीडिया कवरेज नहीं होगी। रेहान तारी की बात करें तो इश्यूज चल रहे थे उनके बहुत ज़्यादा, जेल में थे, तो अभी उनकी ज़मानत हो गई है। रेहान तारक की हाँ जी इतला तो यही आई है, मेरे जी उनके वकील से भी बात हुई है। उनकी जो है ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी ओके दरख्वास्त जो है वो मंजूर हुई है जी और ये एडिशनल सेशन जज हैं नुसरत अली जी सिद्दीकी ने रेहान तारक की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की। रेहान तारक की तरफ से दाऊद एडवोकेट पेश हुए। दाऊद मियाँ दाऊद जो हैं जी ये बेसिकली जर्नलिस्ट भी हैं, बड़े सीनियर, और बड़ा इनका जो है ना वो एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं इनके। जो मुकदमा हाथ डाल लें, किसी के ख़िलाफ़ हो तो उसको ले जाते हैं, ओके किसी के साथ हो तो उसको ले आते हैं। सही तो यहाँ भी ये हुआ, मियाँ दाऊद एडवोकेट पेश हुए और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि एफआईआर के मतन से कोई वक़ूआ होना साबित नहीं हुआ। ठीक है पाकिस्तान की किसी कानून की किताब में किसी शख्स की तरफ से तारीख़ी मजहबी सवालात पर मबनी इंटरव्यू करना काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म नहीं है। ठीक है ये कानूनी बात वो कर रहे हैं। और इस मुकदमा में सहाफ़ी की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल नहीं हुई। मुलज़म सहाफ़ी के ख़िलाफ़ ज़ेर तनाज़ा वीडियो या इंटरव्यू अपलोड करने का एक भी सबूत नहीं मिला। ठीक है एफआईआर के अंदर जितनी भी दफ़ात आयद की गई हैं वो तमाम ज़ाब्ता फ़ौजदारी की गैर ममनूआ दफ़ात हैं ओके जिसमें मुलज़म को ज़मानत बतौर आइनी हक दी जाती है। मियाँ दाऊद एडवोकेट ने मज़ीद मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पाकिस्तानी तारीख़ का ये पहला मुकदमा है जिसमें मुलज़म को गुनाहगार करार देने के लिए नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने जाली सबूतों का सहारा लिया। रेहान तारक के असल फेसबुक अकाउंट से असल तफसीलात बशमूल मोबाइल नंबर उठाकर जाली फेसबुक अकाउंट रेहान तारक ऑफिशियल से मंसूब करके नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने जालसाजी की है। ओके ओके वो तो एजेंसी से चढ़ गया। रेहान तारक ऑफिशियल नाम का फेसबुक पेज वजूद ही नहीं रखता, वो कहते हैं उनका है ही नहीं, ओके लेकिन इस पेज को सहाफ़ी से मंसूब करके मुकदमा बनाया गया। सरकारी इदारों का काम असल सबूत इकट्ठे करना होता है, लेकिन अफसोसनाक तौर पर अब NCCIA जैसे इदारे मुकदमात दर्ज करने के लिए जालसाजी में मुलवस हो रहे हैं। NCCIA की बदनीति वाज़ेह है। जिस मजहबी स्कॉलर जवाद नकवी के साथ इंटरव्यू किया गया उसे आज तक मुलज़म नामजद ही नहीं किया गया। ये सवाल तो हमने उठाया कई दफ़ा। हालांकि ज़ेर तनाज़ा इंटरव्यू आज भी जवाद नकवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। ओके ठीक है मियाँ दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 17 अदालती फैसले पेश करते हुए निशानदेही की कि आज तक आला अदलिया ने मजहबी तनाज़ात के तमाम मुकदमात में उलमाए कराम की राय को मुकद्दम मानकर जमानत दी है। ठीक है इसलिए रेहान तारक को भी जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। ओके ये तयशुदा कानूनी असूल है कि जुर्म के तयन का फैसला
ट्रायल कोर्ट तक जाता है तो मुलजम को जमानत बतौर हक दी जाती है। ओके। अभी ये फैसला होना बाकी है कि सहाफ़ी और मेहमान की गुफ्तगू किसी बेअदबी या तौहीन के ज़ुमरे में आती है या नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि फ़ौजदारी की दफ़ा 196 के तहत हुकूमती मंजूरी दस्तयाब ना हो तो मजहबी तनाज़ात के मुकदमात में ज़मानत पर मुलजम रहा किया जाता है। जी, सही। NCCIA के SHO नजम बाजवा ने दरखास्त जमानत की भरपूर मुखालफत करते हुए अदालत के रूबरू एतराफ़ किया कि उन्होंने जवाद नकवी को मुलजम नहीं रखा। ताहम मुलजम रेहान तारक के तमाम सवालात दानिस्ता तौर पर मुतनाज़ा थे और सवालात करने का अंदाज भी मुतनाज़ा था, जिससे अमकान पैदा होता था कि मजहबी और मसलकी फसाद का खदशा है, लिहाजा मुलजम की जमानत खारिज की जाए। अदालत ने तफसीली दलाइल सुनने के बाद मुलजम रेहान तारक की 1 लाख के मचलकों के इवज़ जमानत मंजूर कर ली। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सर। जंग अखबार के जो सीनियर सहाफ़ी हैं नदीम इकबाल, मतलब बड़ा अजीब सा वाक़या। दिन दिहाड़े शूटर्स ने इनके जो बेटे को है वो कत्ल कर दिया। सीसीडी कहाँ है? शूटर्स बेलगाम हो गए हैं। आपको पता है जून जुलाई का महीने चल रहे हैं, जी जुलाई जी अगस्त है, जी। गर्मियाँ है, तो गर्मियों में जो है छुट्टियाँ होती हैं ना, सीसीडी की भी छुट्टियां हो गई हैं। तो गर्मियों में हमारी कोर्ट्स की छुट्टियाँ होती हैं, ठीक है। सारी कोर्ट्स तो नहीं खुली होती, ये 20 के बाद कोर्ट्स की छुट्टियाँ हैं। ओके। तो फील तो यही होता है कि इंसाफ छुट्टी पे चला जाता है, मगर ये है कि अब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने किया, एक तो वो संडे के अलावा जी 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 ऑल डेज वर्किंग डेज, सैटरडे छुट्टी ख़त्म, जुम्मा छुट्टी ख़त्म, जी। सब ख़त्म। और आज मेरी किसी से बात हो रही थी तो इन छुट्टियों में भी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हैं, ठीक जो है। ज़रूरी केसेस हैं वो सुने जाएंगे, ठीक है। मगर सीसीडी छुट्टी पे है। क्यों? ये सीसीडी बताए, हम लोग तो मिस कर रहे हैं सीसीडी को। बड़े वाक़यात में हमें सीसीडी जो है जी। वो नज़र ही नहीं आ रही। मैं तो दुआ गो हूँ सीसीडी के लिए, हमने बड़ी दुआएं की, हमने तो वो कहते हैं ना कि मन्नतों मुरादों से जी जी जी। सीसीडी मांगी थी, ठीक है। और वो पता नहीं कहाँ चलेगी, लाहौर को छोड़ के, पंजाब को बेआसरा छोड़ के चली गई। ये लाहौर का वाक़या है, ये हरबंसपुरे साफ़ी कॉलोनी के बाहर का वाक़या है, गेट पे समझ लें। बैकग्राउंड ये है कि ये जो बच्चा है साद, 16 साल इसकी उम्र है। आज से चंद माह पहले मिस जी। इसी एरिया में, इससे मुल्हिका इलाके में, नहर के ऊपर ही एक एकेडमी में ये बच्चा पढ़ने जाता है। ओके। इसका अपने जो है क्लास फेलो से झगड़ा हो जाता है। ठीक है। ये कोई छुट्टी टाइम के बाद एकेडमी से बाहर आके आपस में दस्तों गिरेबां होते हैं। ठीक है। तो इनमें से कोई फ़ोन करके तो किसी और दोस्त को बुलाता है जिसका इस एकेडमी से कोई ताल्लुक़ नहीं है या इस क्लास से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो किसी और इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखता है या किसी हॉस्टल में मुकीम है। वो आता है, मुख्तसर ये है कि लड़ाई झगड़े में उससे कोई प्रकार टाइप या कोई नुकीली चीज़ जो है वो मारता है, ओके। और एक बच्चा जो है उसकी डेथ हो जाती है इस झगड़े में? इस झगड़े में। ठीक है। अब ये जो साद है जो अभी कत्ल हुआ है, जी। इस पे और उस मारने वाले इस पे और गालिबन एक आध और लड़के पे 302 का मुकदमा हो जाता है, ये लोग गिरफ्तार हो जाते हैं बच्चे। ठीक है। और ये जो साद है, साद नदीम, जी। ये जंग अखबार के बड़े सीनियर मोस्ट जो है साफ़ी नदीम इकबाल नदीम का बेटा, ओके। साद इकबाल, ओके। इकबाल नदीम का बेटा। जी। अच्छा, अब ये होता है कि ज़ाहिर है कि वो रिमांड होता है, उसके जी। बाद जुडिशल किया जाता है, उसके बाद वो ट्रायल शुरू होता है। उसमें साद इकबाल की ज़मानत हो जाती है अनसफिशेंट विटनेसेस की वजह से। ओके। ठीक है जी, नाकाफ़ी शवाहिद की बिना पर, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। मगर वो ट्रायल चल रहा है, जी। ज़ाहिर है ज़मानत हुई है मगर ट्रायल चल रहा है। ठीक है। कत्ल के रोज़ यानी मंगल का जो दिन है, जी। हेयरिंग है इस केस की, ओके। इस 302 के मुकदमे की हेयरिंग है। हेयरिंग है मौजूद अदालत में। अब ये साफ़ी कॉलोनी से बाप बेटा अलल सुबह उस हेयरिंग में ठीक है। शिरकत के लिए निकले हैं, और जैसे ही ये हरबंसपुरे नहर पे चढ़ते हैं जी। तो कोई नामालूम अफराद आते हैं और वो फायरिंग करके, वो पीछे बैठा हुआ जो बच्चा है, बाप मोटरसाइकिल चला रहा है, जी। इकबाल नदीम, जी। बच्चे को कत्ल कर देते हैं। ओके।
अब ये सीधा सीधा सीसीडी का केस है और ये शूटर है। जी। हैरत अंगेज अमर ये है कि ये एकेडमी में पढ़ने वाले 16-16, 17-17 साल के बच्चे हैं। अच्छे हैं। अब वो भी जुल्म हुआ, जी, बिल्कुल। वो जो बच्चा कत्ल हुआ जी। वो भी जुल्म हुआ, मगर उनके पीछे ये कौन सा नेटवर्क आ गया कि जिन्होंने एक कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है, मेन कातिल अंदर है और ये शूटर कहाँ से आ गए और आके एक बच्चे को मार मार दिया। के चले गए। ठीक है, अच्छा ये वाकया हुआ, ये मोटरसाइकिल सवार अफराद थे और कत्ल करके फरार हो गए। जी। अब मैंने जैसे पहले बताया, चंद माह कबल ही कत्ल केस में जमानत पर आया था। ठीक है। मकतूल इस कत्ल की पेशी पर जा रहा था और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अब ये है कि वो सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी वो पहुंचे वहाँ पे और पुलिस और दीगर लोगों से उनके अमले से बात हुई, जी। कार्रवाई की उन्होंने हदायत की। इस मौका पर सीनियर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पोस्टमार्टम के लिए मैयत मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वाकया प्रेस क्लब हाउसिंग सोसाइटी के बाहर पेश आया। साफ़ी बरादरी को कोई मसला दरपेश हो, कोई आए ना आए, सदर लाहौर प्रेस क्लब पहुँचते हैं। ये तो मामला है, लेकिन तशवीशनाक बात वही है जो मैंने आपसे पहले की है जी। कि बच्चों की लड़ाई हाँ जी। अब यानी कि उसकी नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि दूसरा बच्चा जो है उस में इन्वॉल्व कह लें, हाँ जी। उस मुकदमे में उसको जो है वो शूटर्स के जरिए कत्ल करवा दिया गया। वो सिर्फ हैरत लड़ाई अंगेज में बात है। इन्वॉल्व था, हाँ और मेन नहीं था वो। हाँ, और सीसीडी नहीं, मैं इस बात पे जाता ही नहीं। जी, बिल्कुल ऐसे है। मैं कहता सही। हूँ मैं इस बात पे जा ही नहीं रहा। जी, सही। कोर्ट में चल रहा है केस, जी। उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ठीक है, ट्रायल चल रहा है। जी। उस दौरान जो है आप एक बच्चे को वो शूटर के जरिए वो कत्ल करवा कत्ल करवा देते हैं। ये अंधेर नगरी है और ये लाहौर में हो रहा है। लाहौर में हरबंसपुरा नहर के ऊपर सुबह दिन दिहाड़े, जी। और अभी तक कोई इतला नहीं है कि शूटर पकड़े गए हैं, कहाँ नहीं पकड़े गए हैं, हैं। शूटर्स कौन थे, कहाँ से आए थे, किसने बुलाए थे, क्या किया था। और सीसीडी को अलबत्ता हम देख रहे हैं, जी। कहाँ है सीसीडी, कब आएगी। वो एक चकवाल वाले इशू से वो डिफेंसिव हो गई है जी। और एक और इशू हुआ था बाकी वज़ीर से रिलेटेड, उसके बाद वो डिफेंसिव हो गई है। क्या रोला है? आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस की बात करें तो मरीम नवाज़ और जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो पहुंच गए हैं आज़ाद कश्मीर। उस हवाले से बताएं क्या कैंपेन्स चल रही हैं और क्या हो रहा है? उसमें ये मेरे पास इतला थी कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कैंपेन में एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ का वहाँ बड़ा एक हल्का बाप और उनसे प्यार करने वाले लोग, उसी तरह जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी, मैंने पहले कहा था आपको, गिलगित बल्तिस्तान की तरह यहाँ भी सबसे पहले कैंपेन में वो उतरे जी। और उन्होंने अपना कैंडिडेचर जो है वो अनाउंस कर दिया, जो हमने आज से कुछ 10-15 दिन पहले मैंने आपके शो में सारे नाम दे दिए थे कैंडिडेट्स के। ठीक है। बाकी जमातें अभी बहाम का शिकार थी कि टिकट किसको देना है किसका नहीं, तब उनकी कैंपेन स्टार्ट हो। ठीक है। और ये कैंपेन पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में भी पहले शुरू कर दी थी। ठीक है। अब ये है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी मिली तो शहबाज शरीफ को कहूँगा मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दे, नवाज शरीफ। ओके है। कमाल हो गया। वाह जी। कहते कि मैं उधर आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना चाहता सही। हूँ। कमाल है, वैसे बड़ी खबर है। वेरी नाइस। सही। खुद से उन्होंने इज़हार किया है। सीरियस है मियाँ साहब, पता नहीं। पाकिस्तान के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म है। सही। कमाल है। आज़ाद कश्मीर के अंदर तो मोटरवे बना देंगे, सड़कें जाल। क्या बात है। अच्छा, मुस्लिम लीग उनके सदर नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आज बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, मुजफ्फराबाद से बहुत प्यार करता हूँ, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर से मुझे बेपनाह प्यार है। जी। पाकिस्तान में मोटरवेज, हाईवेज और एक्सप्रेस वेज बन गए, कोहाला से मुजफ्फराबाद कोई मोटरवे क्यों नहीं बन सकी? वही। वो मोटरवे पे मियाँ साहब आए हैं। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK और इस्लामाबाद में कभी तफरीक नहीं की। जितना पंजाब अजीज़ है उतना ही आज़ाद कश्मीर अजीज़ है। आज़ाद कश्मीर मेरा दूसरा घर है। मुजफ्फराबाद बेहतरीन शहर होना चाहिए। पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में भी काम होने चाहिए। नून लीग को मुजफ्फराबाद से फतह मिली तो एक एक मंसूबे को अमल में लाएंगे। ठीक है।
उनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी मिली तो शहबाज शरीफ को कहूँगा मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दे। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म ना बन सका तो हर 3 माह बाद मुजफ्फराबाद व दीगर शहरों में जाऊँगा, देखूँगा कि हमारे मंशूर पर अमल हो रहा है या नहीं। नवाज शरीफ जो कहता है उसको पूरा करता है। आज़ाद कश्मीर के तमाम मसाइल हल करके दम लेंगे। मुजफ्फराबाद में 10 ग्रीन बसें अगले चंद दिन में पहुँच जाएंगी। 15 मोबाइल अस्पताल मुजफ्फराबाद आएंगे। वेरी नाइस। अच्छा। प्रैक्टिकली अब सिर्फ मियाँ साहब नहीं उतरे, सीएम साहब अब पहुंची जी। हैं। और मैं तो मरियम औरंगजेब का भी रैली बड़ी ताबड़तोड़ देखी है। ओके मरियम औरंगजेब का भी जो इस्तकबाल हुआ है ना, जी। हैरान कुन इस्तकबाल। क्या वो तो बात मियाँ साहब ने कहा था, मुझे कहीं ये लग रहा था मरियम औरंगजेब ना कहते मुझे अच्छा अच्छा पीएम बना दे वहाँ पे। सही बड़ा इस्तकबाल हुआ है। लेकिन जाहिर है कि उनकी जो वहाँ की लोकल क़यादत है, उन्होंने बड़ा मेला लगाया वहाँ पे इन जलसों में भी। ठीक है। अच्छा, अब जनाब आज़ाद कश्मीर के लोगों को इलेक्ट्रिक बाइक बिला सूद कर्जा देंगे मरियम नवाज शरीफ। मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर के खसूसी अफराद को भी हिम्मत कार्ड देंगे। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के लिए 2000 स्कॉलरशिप्स और 5000 लैपटॉप भी लेकर आई हूँ। वेरी नाइस। साथ ले गई। क्या बात है। कमाल है, खाली हाथ नहीं जा रही सीएम साहबा। उन्होंने कहा कि 15 क्लिनिक ऑन व्हील आज़ाद कश्मीर के लिए ला रहे हैं। वाओ ये नहीं होगा कि नून लीग हुकूमत हो और आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को नौकरी ना मिले। क्या बात ये है। कैसे हो सकता है? वैसे आपस की बात बताऊँ, मैं तो कहता हूँ इलेक्शन हर 6 माह के बाद होने चाहिए, अच्छा क्यों ताकि ये सारी चीज़ें तो बार बार मिले ये बार बार नहीं, इन टाइम और मिलती रहे, मिलती रहे। ना कि 5 साल इंतज़ार करना पड़े आपको इन मोहब्बतों का, इन कर्ज की अदायगियों का, इन मेहरबानियों का जी और इन जो है ना मंशूरों का। तो ये इलेक्शन में ये चीज़ें हम बहुत ज़्यादा देखते हैं जी जी ऑलवेज। जी अदरवाइज मैं ये जनरल बात कर रहा हूँ। जी अदरवाइज तो अगर आप केपीके की बात करें, सिंध की बात करें, तो शायद कहीं ना कहीं पंजाब में भी जी 5 साल तक तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं होता, जी हाल भी नहीं पूछता वही जाके प्रॉब्लम्स किस वही हाल में है। issues, हाँ जी ठीक है। अच्छा, अब ये है कि मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में नए अस्पताल बन रहे हैं। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल बन रहा है जो 1000 बेड पर मुश्तमिल होगा, जिससे आज़ाद कश्मीर के लोग भी मुस्तफिद होंगे। वेरी नाइस। उन्होंने कहा कि पंजाब के शहरों देहात को 2 लाख अफराद साफ कर रहे हैं, सुथरा पंजाब की तरह सुथरा कश्मीर भी बनाएंगे। नाइस सही। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करूंगी अपनी छत अपना घर स्कीम आज़ाद कश्मीर में शुरू करें। पंजाब में काश्तकारी के लिए 30,000 गरीब अहले खाना को 5-5 एकड़ ज़मीन 20 साल के लिए मुफ्त दे दी है। वाओ वाओ। वैसे हम साफत कर रहे हैं, हम अगर किसान होते तो, हमें भी ज़मींदार होते, खेती बाड़ी कर रहे होते, अपने सारा कुछ होता, ज़मीनें होती, खबरों की फसल जगह होती। कपास बो रहे होते, गंदम बो रहे होते, ऐसे है। स्टोरीज ढूंढने के बजाय हम जो है ना वो खाद ढूंढ रहे होते, हल चला रहे होते। जानवर होते ढेर और सारे। सबसे बढ़कर ये है कि खालिस सब्जियां अजनास वो मुयसर होती, हेल्दी भी रहते हैं। और जानवर होते, खालिस दूध आ रहा होता। अच्छा जी, वो कहती हैं कि गरीब अहले खाना को जी साथ ही फी एकड़ 50,000 रुपए भी दिए ताकि वो काम कर सके। उन्होंने कहा कि अभी पंजाब में 2 लाख घर तकमील को पहुंच चुके हैं, अगले 3 साल बाद घर की स्कीम को 5 लाख तक पहुंचाएंगे। क्या बात है। मरियम नवाज ने कहा कि जिनके अपने सूबे हैं साइल करप्शन की नजर होते हैं, वो आज़ाद कश्मीर में कैसे पहुंचाएंगे। जिनके अपने सूबे में साइल जो हैं वो कहती करप्शन की नजर होते हैं, जी वो आज़ाद कश्मीर में कैसे पहुंचाएंगे। ओहो। जिन सूबों की सड़कें टूटी हैं वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें कैसे बनाएंगे। बात तो वैलिड है। उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग का मंशूर वही है, जो तरक्की पंजाब में हो रही है वही आज़ाद कश्मीर में भी हो। अच्छा, इसमें ना ये बात तो मरियम नवाज ने की है, लेकिन मेरे दिल को बड़ी लगी है। हाँ जी। मेरा अभी शॉर्ट ट्रिप था कराची का, तो बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद कश्मीर में कैंपेन कर रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो तो ये कह ही नहीं सकते कैंपेन में कि मैं जो है जहाँ साल से उनकी हुकूमत है, हम आज़ाद कश्मीर को कराची जैसा बना देंगे। नहीं कह सकते। तो लोग तो रोना शुरू कर देंगे कि
बिलावल साहब, माफ़ी दे अल्लाह दा वास्ता है, माफ़ कर दो। कराची बना देंगे आप जी, आज़ाद कश्मीर को? ये बहुत वैसे सड़कें जो सही भी हैं तोड़ देंगे सोच कराची जैसा बनाने के लिए? हुँ, या सिंध बना देंगे आप आज़ाद कश्मीर को? यहाँ पे एक एज है सही बात है। जो बिल्कुल अल्लाह को जान देनी है। जी, ये कह सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर को लाहौर बना देंगे, जी, इस पे खुशी भी होगी। आज़ाद कश्मीर को पंजाब बना देंगे। हुँ, ये यहाँ पे नून लीग कह सकती है। जी, बहुत सारी चीज़ों में हम तनकीद करते हैं। हुँ, ये वाला कंपैरिजन जो है ना, ये तो वो कहते हैं ना कि जैसे वो कान पे टांग रही हैं जी, 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 बिलावल भुट्टो की वो जी, टंग स्लिप। हाँ जी, तो अगर टंग स्लिप बिलावल भुट्टो की यहाँ हो गई हाँ जी, कि आज़ाद कश्मीर वालों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनो, जी, आज़ाद कश्मीर को हम कराची बना देंगे, तो वोट तो 10 भी नहीं पैने फिर किसी ने भी नहीं देना फिर, ये मामला है, वैलिड है बहुत। ये मामला है। लेट्स सी, हुँ, 27 को इलेक्शन है हुँ, ऑन गालिबन ऑन मंडे, जी, और अमन अमान रहे। उम्मीद तो बहुत है, आवाज़ तो यही आ रही है कि जी, हालात कंट्रोल में हैं ठीक है, और बर वक्त इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है। कुछ दिन पहले तक तो ये अभाम था ना कि 27 को हो जाएंगे, हाँ जी, 27 जुलाई को। जी, इतलात आ रही हैं कि अब हो जाएंगे, ठीक है। बर वक्त होंगे। और बाकी कौन जीतता है, कौन हारता है, बाद में कौन इल्ज़ाम लगाता है, हुँ, किसको इलेक्शन जो है ना लुटता हुआ जी, लगता है, किसको जीता हुआ लगता है, कौन हार मानता है, कौन नहीं मानता, कौन धांधली का हुनर होता है, कौन क्या करता है। हुँ, लेकिन ये है कि अगर नवाज शरीफ वहाँ पहुँच चुके हैं, अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो अगर अभी भी वहाँ के कुछ लोगों को जी, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ मुज़ाहिरीन को उनकी कोई रिक्वायरमेंट हैं, तो जायज़ मुतालबात मेरा ख़्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ के जाने से हुकूमत को मान सपोर्ट लेने चाहिए। मैं जायज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जायज़ मुतालबा। ठीक है। पहले कमेटियाँ भी बनी, मुज़ाकरात होते रहे, नेगोशिएट किया, जी, बाद में हालात ख़राब करने की कोशिश की, हुँ, और वो हालात कश्मीर के लोग नहीं ख़राब करते, ठीक है। वो हालात कहीं और से ख़राब होते हैं, आउटसाइडर्स आउटसाइडर्स। ठीक है। और उनको आप मुल्क दुश्मन अनासर कह सकते हुँ, सही। हैं, ये कन्फर्म है। अच्छा आपके पिछले दिनों से कुछ पेशगोइयाँ सही साबित हो रही हैं, एक पोई पेशगोई कर दें आप, क्या लगता है कौन जीतेगा? यहाँ आज़ाद जी, कश्मीर जी, में, अच्छा, ये पेशन गोई होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन में। ठीक है, तो मिस यहाँ पे बड़ा मामला है फॉर्म 45 47 का। ओके, तो पहले आपने मुझे ये पता करके बताना है कि रिजल्ट किस फॉर्म पे आ रहा है, 45 अच्छा, पे आ रहा है, 47 पे आ रहा मुझे तो नहीं है। पता। उसके बाद फिर पेशन गोई करेंगे। अच्छा, आप वो पता करें ना, चलिए ठीक है, तो मैं नेक्स्ट आपको नेक्स्ट में रिजल्ट बता दूंगा।